इस आर्टिकल में हम हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह की परिभाषा क्या होती है, विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और विराम चिन्ह के उदाहरण। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ विस्तार में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको विराम चिन्ह किसे कहते हैं अच्छे से समझना है तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते रहिए। चलिए अब हम विस्तार से समझते हैं कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव। लिखते समय या बोलते समय यदि विराम न हो तो पाठक या श्रोता को भाषा के सम्यक ज्ञान में कठिनाई होती है। एक ही वाक्य के कई अर्थ निकल सकते हैं। वो भ्रमित हो सकता है। जैसे उसे रोको, मत जाने दो। रोकने की बात है, उसे रोको मत। जाने दो, जाने की बात है। उपर्युक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में जो अंतर दिख रहा है वो सिर्फ विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण है। इसी प्रकार अन्य विराम चिन्हों के प्रयोग से भी भाव में अंतर आता है। अतः विभिन्न विराम चिन्हों और उनके प्रयोग को अच्छी तरह समझना चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख विराम चिन्हों और उनके प्रयोग की चर्चा की जा रही है। ऑरेंज बुक संपूर्ण हिंदी व्याकरण विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। 1. अल्पविराम, कॉमा। 2. अर्धविराम, सेमीकोलन। 3. पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। योजक चिन्ह कोष्टक। 4. उपविराम, कोलन। 5. प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। 6. विस्मयादिबोधक चिन्ह, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। 7. संयोजक चिन्ह, हाइफन। 8. उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमर्स या 9. कोष्ठक चिन्ह, ब्रैकेट या 10. निर्देश चिन्ह, डैश, अंडरस्कोर। 11. लोप चिन्ह, मार्क ऑफ एलिप्सिस या एक्स। 12. लाघव चिन्ह, मार्क ऑफ अब्रीविएशन। 13. पुनरुक्ति चिन्ह, मार्क ऑफ रेपिटेशन। 14. त्रुटि चिन्ह, मार्क ऑफ ओमिशन, कैरेट। 15. विवरण चिन्ह, कोलन डैश। 1. अल्पविराम। अल्पविराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहराव, थोड़ी देर के लिए रुकना। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 1. यदि वाक्य के बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, वरन, बल्कि, तथापि आदि अव्यय हों तो उनके पहले। जैसे बोलो मगर धीरे से, वो आया लेकिन चला गया। सिर्फ पढ़ो ही नहीं वरन काम भी करो। 2. यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आए, जैसे शब्दों में राम, श्याम, मोहन और सोहन दोस्त हैं। वाक्यांशों में वो यहाँ आता है, पढ़ता है और चला जाता है। 3. यदि वाक्य में ये, उसे, तब, अब, या, तो आदि लुप्त हों, जैसे मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, उसे, लुप्त है, कब वो गया कह नहीं सकता। ये, लुप्त है, जब जाना ही है चले जाओ, तो, लुप्त है। 4. यदि वाक्य का आरंभ हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, 6 आदि से हो, जैसे हाँ, मैं जानता हूँ, नहीं, ये तो गलत है, सचमुच, वो इतना बुद्धिमान है। 6. यह क्या कर दिया। नोट, अंतिम वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आ सकता है, जैसे 6. यह क्या कर दिया। 5. संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करें, जैसे अरे मित्र, तुम कहाँ गए थे। देशवासियों, मेरे हाथ मजबूत करें। नोट, संबोधन कारक में संज्ञा के बहुवचन रूप रहने पर भी अनुस्वार का प्रयोग न करें, जैसे प्यारी बहनों, देवियों और सज्जनों, हे बालकों, अशुद्ध। प्यारी बहनों, देवियों और सज्जनों, हे बालकों, शुद्ध। 6. यदि शब्द को 2-3 बार दोहराना हो, जैसे नहीं, नहीं,
मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वह दूर से, बहुत दूर से आया था। 7 तिथि में इसका प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। वो 14 जुलाई 2001 को आया था। 8 पत्र में संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रिय सुरेश, खुश रहो। 9 किसी की उक्ति के पहले कि, किस स्थान पर। जैसे सोहन ने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। सोहन ने कहा, मैं दिल्ली जाऊंगा। 10 नाम, ओह का और पता में प्रत्येक पद के बाद इसका प्रयोग करें। जैसे क, प्रो, एस के सिंह, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना। मेरे मित्र हैं। ख, वह कंकड़बाग, पटना, बिहार का रहने वाला है। 2 अर्धविराम, अल्पविराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। 1 जहां मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का संबंध बहुत अधिक न हो। ऐसे वाक्यों के बीच संबंध न होते हुए भी कुछ न कुछ संबंध अवश्य रहता है। जैसे नदी के किनारे टहल रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी। हम लोग बातों में मशगूल थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। 2 यदि मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी हो। जैसे बड़े ऑफिसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया। बिल्कुल शांति छा गई। लोगों की जबान बंद हो गई। सभी अपने अपने काम में लग गए। 3 जब वाक्य और उपवाक्य, उपवाक्यों में बहुत अधिक संबद्धता न हो। जैसे क, अब क्या करूं? वो रूठ कर चला गया। ख, किसे समझाऊं? वो मानने वाला नहीं, सिर्फ अपने मन की करता है। 3 पूर्ण विराम, कोष्टक। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा ठहराव। वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वो पढ़ रहा है, राधा नाचेगी। आय, कभी कभी किसी घटना का नाटकीय रूप या सजीव वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे स्टेडियम में हजारों की भीड़। अंतिम बॉल, अंतिम बल्लेबाज, 4 रनों की जरूरत, सचिन का प्रवेश, और ये रहा छक्का, हिंदुस्तान की विजय। नोट, ये ध्यान रखें कि वाक्य की समाप्ति सिर्फ पूर्ण विराम चिन्ह, कोष्टक से ही नहीं होती, वरन प्रश्नवाचक या विस्मयादिबोधक चिन्ह से भी होती है। उनमें सिर्फ भाव और भाव के अनुसार चिन्ह का अंतर होता है। जैसे सीता सुंदर है। स्वीकार के भाव की समाप्ति सीता सुंदर नहीं है। अस्वीकार के भाव की समाप्ति सीता सुंदर है। सीता सुंदर है। प्रश्न के भाव की समाप्ति सीता सुंदर है। विस्मय के भाव की समाप्ति 4 उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में होता है। जैसे क, कश्मीर, ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, पुस्तक का नाम। ख, विज्ञान, अभिशाप या वरदान, निबंध का शीर्षक। 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने, जिज्ञासा या संदेह आदि की स्थिति में होता है। जैसे 1 प्रश्न के रूप में, क्या आप पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं? 2 जिज्ञासा, उत्सुकता या संदेह की स्थिति में, आप महेश जी के पुत्र हैं? गीता अच्छी लड़की है न? 3 व्यंग्य के रूप में, सिपाही, चोर से, तू साधु है न? चोरी तुमने नहीं, मैंने की है। 4 यदि लेखक को शुद्ध अशुद्ध का संदेह हो। जैसे दिनकर की पहली कविता का नाम रश्मिर था। 1857 के सिपाही विद्रोह का नायक मंगल पांडेय था। नोट, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न और उत्तर एक ही वाक्य में छिपे हों, तो वहां इस चिन्ह का प्रयोग न करें। जैसे वो क्या पढ़ता है? मैं नहीं जानता। तुम कहाँ रहते हो? उसे पता है। 6 विस्मयादिबोधक चिन्ह।
इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 1. हर्ष, विषाद, घृणा, करुणा, आश्चर्य, भय, शोक आदि तीव्र भावों को व्यक्त करने में, जैसे वाह अच्छा किया, हर्ष आ वो मर गया, शोक बाप रे कितना भयानक शेर, आश्चर्य एवं भय छी छी ऐसा नीच काम, घृणा 2. देवी, देवता, ईश्वर आदि के संबोधन में, जैसे हे ईश्वर उसका कल्याण करो, देवी मुझे शक्ति दो। 3. अपने से छोटों के प्रति शुभकामना या सद्भावना प्रकट करने में, जैसे तुम्हारा कल्याण हो, चिरंजीवी भव, मुबारक हो, पुत्रवती भव। 7. संयोजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जब दो शब्दों को जोड़ना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करें। नोट: इस चिन्ह के प्रयोग की चर्चा वर्तनी, नियम एवं संशोधन अध्याय में की गई है। 8. उद्धरण चिन्ह। या इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 1. जब किसी लेखक या पुस्तक की उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो, जैसे मैं तुम्हें देवता नहीं मानव देखना चाहती हूँ, महादेवी वर्मा। 2. किसी महत्वपूर्ण सूक्ति या किसी महान व्यक्ति के कथन में, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। 3. पुस्तक का नाम। किसी व्यक्ति का उपनाम, गद्य या पद्य के शीर्षक आदि लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग करें। जैसे रामचरितमानस धार्मिक पुस्तक ही नहीं, एक महाकाव्य भी है। दिनकर राष्ट्र कवि थे। पंच परमेश्वर कहानी को संक्षेप में लिखें। 9. कोष्ठक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 1. वाक्य में प्रयुक्त किसी पद या संपूर्ण वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, जैसे जनकनंदिनी सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, रावण दुराचारी के कारण लंका का सर्वनाश हो गया, मैं मांस नहीं खाता हूँ। निषेधात्मक वाक्य। 2. नाटकीय संवादों में इसका प्रयोग होता है, जैसे सिपाही डंडा पटकते हुए, क्या तुमने चोरी नहीं की? चोर हाथ जोड़कर, नहीं माए बाप मैंने चोरी नहीं की। 3. क्रम संख्या को घेरने में इसका प्रयोग होता है, जैसे वर्ण के दो भेद हैं, क स्वर वर्ण और ख व्यंजन वर्ण। 10. निर्देश चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 1. किसी बात पर बल देने के लिए, जैसे राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश, नेहरू ने कहा आराम हराम है। 2. लेखक, पुस्तक और उद्धरण के नाम के पहले, जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, कबीर संबोधन कारक, परिभाषा एवं उदाहरण। 3. किसी वाक्य के बीच जब कोई स्वतंत्र वाक्य या वाक्यांश आ जाए तो उसके दोनों ओर इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे ये घड़ी जहां तक मेरा अनुमान है 4 साल पुरानी होगी। 4. किसी संवाद में वक्ता के कथन के पहले, जैसे डॉक्टर तुम्हें क्या हुआ है? रोगी जी शरीर में बहुत दर्द है। 11. लोप चिल कोष्टक या 4x। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 1. यदि वाक्य के अंतर्गत किसी अवांछित शब्द या शब्दों को छोड़कर लिखना हो, जैसे महेश ने सुरेश को कहकर गाली दी। 2. रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में, जैसे भारत की राजधानी है। 3. गद्य या पद्य की कोई पंक्ति छोड़ दी गई हो, जैसे ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 12. लाघव चिन्ह शून्य। जब किसी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे राम कुमार प्रसाद, राम कु शून्य प्रशून्य डॉक्टर सिंह,
डॉक्टर शून्य सिंह माध्यमिक विद्यालय पटना म0v0 पटना हस्ताक्षर ह0 तिथि T0 जिला G0 शैक्षणिक उपाधियों एवं पदों के लिखने में प्रायः इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे I0 A0 B0 A0 M0 A0 S0 D0 O0 D0 M0 M0 L0 A0 आदि। 13 पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लिखते समय शब्द या शब्दों की पुनरुक्ति से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे क श्रीमती शीला उरांव रांची रीता सिंह। सुधा सिन्हा ख वो आजकल हिंदी सीख रहा है। मोहन मैं अंग्रेजी हूँ। 14 त्रुटि चिन्ह कैरेट लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्य छूट जाए तो उस छूटे हुए शब्द या वाक्य को ऊपर लिखकर नीचे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना क मैं दूध रोटी कैरेट पसंद करता हूँ। वो वहाँ पढ़ना चाहता है। ख मोहन आज दिल्ली जा रहा है। कैरेट मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। 15 विवरण चिन्ह योजक चिन्ह कोष्टक किसी वस्तु या विषय का सविस्तार वर्णन करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनके पास आणविक हथियार हैं, जैसे रूस अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस चीन हिंदुस्तान पाकिस्तान आदि। नोट उपर्युक्त वाक्य में विवरण चिन्ह के बदले निर्देश चिन्ह भी दे सकते हैं। यहाँ हमने विषय हिंदी व्याकरण के विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से जाना। हमने अच्छे से समझा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। हमें उम्मीद है इस आर्टिकल की सहायता से आपको विराम चिन्ह किस कहते हैं को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी और आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते और इस आर्टिकल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।